फ्रेंड्स, आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ सावित्री पूजा के पहले वाले दिन और सावित्री पूजा के दिन क्या क्या करते हैं और क्या क्या होता है सब दिखाने वाली हूँ। और आज जो मैं दो आपको डिश भी सिखाऊंगी। एक तो चकुली जो उड़िया में बोलते हैं डोसा टाइप की ही होती है उसको दिखाऊंगी, और दूसरा मछली जो कि सावित्री पूजा की पहले वाले दिन बनाते हैं। सारे उड़िया घरों में मछली उनके लिए शुभ का प्रतीक होता है, इसीलिए मछली बना के खाते हैं। और आपको मछली की भी रेसिपी दे रही हूँ। और मैं सावित्री पूजा में क्या क्या लाई हूँ जो कि मैं कैसे आता है, और मैं सावित्री ब्लॉग या हॉल जो है उसको भी शेयर करूंगी आपके साथ। और सावित्री के बाद वाले दिन का भी जो जो होता है पूजा व्रत वगैरह जो हम करते हैं कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। सॉरी यार, मैंने बोल दिया कि सावित्री के बाद वाले दिन, उसके बाद मुझे याद आया कि सावित्री वाले दिन जो जो मैं पूजा करूंगी आपके साथ सब शेयर करूंगी। और आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप एक एक चीजें देखेंगी उड़िया घरों में जो कि ट्रेडिशनली चीजें होती वही ही आपको दिखाऊंगी। चलिए मैं अभी अपना रसोई शेयर कर रही हूँ। अभी मैं रसोई, अभी 12:30 बजा है। अभी मैं अपना मछली और जो बनाने वाली हूँ आप सबको दिखाऊंगी। और उसके बाद मैं और जो लाई हूँ सावित्री वाले ब्लॉग पूजा के लिए जो जो सामान चाहिए उसको भी आपके साथ शेयर करूंगी। ओके दोस्तों, चलिए। कल रात का बचा हुआ चावल जो था मैं उसका यूज कर रही हूँ। देखिए मैं इस तरह ही अपना खाने को बर्बाद नहीं करती, ऐसे ही यूज कर लेती हूँ। अभी आपको चलती हूँ मैं फिश की रेसिपी दिखाने। मैं अभी फिश फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी अदरक जिंजर का पेस्ट ले रही हूँ जो कि पहले से मछली को धो के साफ करके रखा हुआ था। मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल लूँगी। उसके बाद उसको अच्छे से मैरिनेट करके, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, उसको मैरिनेट करके रख रही हूँ। 10 से 15 मिनट या आधा घंटे तक रखने से उसके अंदर सब चला जाता है और फिश फ्राई जब होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, अब हम फिश फ्राई करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अब कैसा है मेरा मछली। अभी मेरा चावल भी हो गया है लगभग, लेकिन मैं उसको वाटरी राइस या पखाड़ा भात बनाने वाली हूँ तो उसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के अभी रख रही हूँ। देखिए दोस्तों मेरी काम वाली बाई ने इसका आज हैंडल तोड़ दिया। अब तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा आज ही के आज लाना, मैं कभी अपनी सुविधा के मुताबिक ले आऊँगी। अभी मैं फिश फ्राई करने जा रही हूँ। कितनी गर्मी है यार, देखिए मेरा पसीना पसीना हो रही हूँ मैं। चलो अभी शुरू करते हैं हमारा ये वाला ब्लॉग। अभी ये मेरा तेल गरम हो रहा है। अभी मैं मछली को फ्राई करूंगी। ओ मैं तो इसको लगाना ही भूल गई थी यार। हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आपको अजीब सी साउंड आती होगी तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। अभी तो हमारा लंच प्रिपेयर हो गया, अब हम लंच करने जा रहे हैं। देखिए हम सब लंच कर रहे हैं। हम जब भी करते हैं मिलके ही लंच करते हैं, चार बैठ के।
अभी मैं बर्तन मांज रही हूँ पूजा के लिए, जो कल चाहिए। अभी बर्तन मांज के मैं सीधा मार्केट चली जाऊँगी, उसको थोड़ा सा साफ सफाई करके रख लूँगी। मैं हमेशा अपने पीतल के बर्तन पीताम्बरी से ही मांजती हूँ। उससे मांजने से ना बहुत चमक आ जाती है। देखिए इसको कैसे चमक रहा है अब। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ। अभी मैं मार्केट गई थी तो कुछ ज़रूरत की सामान बाकी थी। मेरे मैके से ही जब मैं बरहमपुर गई थी तो साड़ी वगैरह चूड़ी साड़ी सब मिल गया था। मम्मी ने दे दिए थे पैसे मुझे साड़ी ऐसे पसंद नहीं आती है, किसी की चॉइस की मैं ज़्यादातर पहनती नहीं हूँ। मेरी मम्मी ने पैसे दे दिए थे, मैं ही बरहमपुर से ही साड़ी ले आई हूँ। वो सब आपको बरहमपुर से क्या क्या लाई हूँ मैं उसको बरहमपुर ब्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं ना जो लाई हूँ और जो सावित्री पूजा की सामान है वो सब आपको दिखाऊंगी। ये जो सावित्री पूजा है ना वो सुहागनों के लिए ही है, जो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए मनाते हैं। जैसे हिंदी में करवा चौथ होता है और कुछ जगह पर बट सावित्री की जो पूजा होती है, इस तरह हम उड़ियाओं का ये पूजा जो सावित्री के ऊपर है, ये सत्यवान सावित्री की पूजा है। जो सावित्री एक पतिव्रता नारी थे, अब 5 सती जो थे उनमें से सावित्री एक है, जो कि अपनी पति सत्यवान के लिए ये व्रत करके वो यमराज से अपनी पति की लंबी छोटी सी उम्र जो थी सत्यवान की, वो लंबी उम्र की कामना करके यमराज से वो अपनी पति का उम्र अपने पति को छुड़ा लाए। हाँ, वो अपनी पति को छुड़ा लाए उनकी कब्जे से। जानते हैं तो आप सब होंगे कि जो यमराज है वो तो मृत्यु की देवता मानते हैं हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार। जो सावित्री अमावस्या है, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि में पालन किया जाता है और हिंदी भाषाभाषी अंचल में वो बट सावित्री की पूजा के नाम से माने जाते हैं। वो मनाते हैं और हम जो है कि उड़िया लोग उसको सावित्री पूजा या व्रत सावित्री व्रत के नाम से मनाए जाते हैं। हम लोग ये व्रत की तरह ही पालन करते हैं और दिन भर कुछ खाते पीते नहीं है। एक अन्न और जल का बिना स्पर्श किए ये पूजा करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी पूजा है अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। ऐसे तो मान्यता है, पता नहीं लोग परंपरा तो कब से चला आ रहा है, हम ऐसे मानते ही आ रहे हैं। हमारे माँ नानी दादी सब मनाते गए थे, हम भी मना रहे हैं। इसीलिए ये पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए, जो मैं अपनी प्रिपरेशन की हूँ वो आप सबको दिखाने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ। देखिए चलिए दोस्तों मैं क्या कुछ लाई हूँ, क्योंकि ये सब जो चीजें होती है मैके से ही आती है, सब चीजें मैके से ही आती है। अभी मैं मार्केट गई थी अपने हस्बैंड के साथ, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह कुछ बाकी थे वो लाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा अभी जो कुछ मैं लाई हूँ और सावित्री पूजा के लिए जो जरूरत के सामान है उसको दिखाऊंगी। चलिए, ये सिंदूर है जो कि मेरे मम्मी ने दिए थे पूजा के लिए। ये आता है, ऐसे पैकेट आते हैं, ये यहाँ से ही लाई हूँ। ये आलते के पत्ते, ये मिरर, ये लकड़ी के कंघी है, ये काजल है, ये वाला काजल है और ये सिंदूरदानी है। ये सब एक पैकेट में ही आता है, इसका शायद 20 रुपए के अंदर ही आ जाता है। ये मेरे 2 ले आई हूँ। ये एक इत्र है, ये चूड़ी भी मैं लाई हूँ, ये बरहमपुर हॉल में अच्छे से दिखाऊंगी। ये भी चूड़ी है जो कि मैं पूजा के लिए लाई हूँ। ये शंखा बोलते हैं हमारी उड़िया में और बंगाली भी ये पहनते हैं। ये भी पूजा के लिए ही लाई हूँ। तो इसका हो गया।
अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और दूसरे वाले चूड़ी जो पूजा के लिए और पहनूंगी भी, पूजा के पहले दिन ये पहनते हैं, ये वाला चूड़ी लाई हूँ और ये वाले भी लाई हूँ मैंने। और ये पूजा के लिए जो कि तुलसी के ऐसा देते, तुलसी जी को अर्पण करते हैं, ये चूड़ी। और बच्चों के लिए मेरी मम्मी बोलती है बच्चों के लिए भी एक एक सेट ले जा, बच्चों के लिए भी। मेरी तो बेटियां है ना, मेरी मम्मी बच्चों के लिए बोली थी तो मैं बच्चों के लिए भी ले आई हूँ। ये आल्ता का एक पैकेट है। और ये तो आप जानते ही होंगे, ये बिंदी है और ये है मेहंदी और नेल पॉलिश और जो चाहिए ये वाले चाहिए, ये तो क्लिप तो चाहिए, ये हो जाएगा। ये रबर बैंड है, देखिए ये इसका तो हो गया। अभी ये जो कि साड़ी है जो पूजा के लिए मैंने लाई हूँ, मैं ये पहनने के लिए लाई हूँ, लेकिन उसका ब्लाउज अभी तैयार नहीं हुआ है। मतलब वो टेलर ने मना कर दिया जल्दी देने से, तो ये एक है। और दूसरा वाला ये पूजा के लिए बिछाने के लिए ये एक लाई हूँ, ये डेली यूज के लिए लाई हूँ। इनर वेयर है, सब नए पहनते हैं ना इसीलिए ये इनर वेयर है। और ये एक अच्छी वाली साड़ी है जो कि मैं आपको अच्छे से बरहमपुर हॉल में ही दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ये पूजा के लिए लाई हूँ। पूजा के लिए बुक चाहिए जो कि यहाँ का ये सावित्री व्रत जो लिखा हुआ है यही आएगा। और मैके से ये आता है उड़द दाल और मूंग दाल ऐसे आता है, क्योंकि उसको भिगो के खाते हैं पूजा के दिन, फ्रूट्स और ये खाते हैं। ये उसका पहले वाले दिन हम डोसा, मतलब उड़ीसा में चकुली बना के खाते हैं पहले दिन। जितने सारे जो व्रत धारण करने वाली होती है वो मछली और इसको भिगो के डोसा बना के ही खाते हैं। मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे दूंगी, मेरी यही ब्लॉग में ही आप देख सकते हैं मैं कैसे बनाती हूँ इसको। तो चलिए अभी फ्रूट्स आपको दिखाने जा रही हूँ। आपको तो फलों के नाम पता ही होगा, मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखिए ये सब इतने सारे फल लाई हूँ, और एक की कमी हो गई जो कि वाटरमेलन नहीं थी मेरे पास। ये है अगरबत्ती, ये है कपूर और ये है साम्राणी, मैंने पूजा के लिए लिए हूँ। और ये किताब है कि देखिए साम्राणी ऐसा आता है पैकेट में। चलिए दोस्तों, मैं अभी अपना कपड़ा चेंज करके आ गई। अभी मैं आपके साथ चकुली का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और उसके बाद ना मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, आप सबको भी थोड़ी बहुत दिखाऊंगी। लेकिन मुझे मेहंदी लगाना उतना आता ही नहीं, लेकिन देखेंगे कैसे लगाती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं अभी चटनी बनाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं चकुली की भी प्रिपरेशन करूँगी। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। दोस्तों, आप सबकी पति को चटनी चकुली पसंद है क्या? मेरे पति को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आप ये भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने अभी चूड़ी पहन ली है
अभी मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज सुबह 5:30 बजे उठी। उठते ही देखा कि कैसे बारिश हो रही, झमाझम बारिश हो रहा था। अभी जो बारिश हुआ इसी वजह से मुझे फिर से रात को जो करके साफ सुथरा करके रखी थी फिर से मैं साफ कर रही हूँ। देखिए कैसे गंदगी है। अभी मैं घर भी थोड़ा सा साफ करूँगी। सुबह उठती तो साफ करना पड़ता है, फिर भी वो गंदगी घर में भी चला गया है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं साफ भी कर रही हूँ। देखो ना, मेरी भाई भी आज नहीं आई, वो भी सावित्री पूजा कर रही है तो वो भी नहीं आ रही है। अभी अच्छे से बात करते हैं। अभी मैं फूल की माला बना रही हूँ। अभी मैं नहा धो के तैयार होने जा रही हूँ पूजा के लिए। तो मैं कैसे लग रही हूँ आप नीचे कमेंट कीजिए। पिसा हुआ हल्दी के सहायता से लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बना रही हूँ। ऐसे हमारे घर में ऐसे होता है। और मैं यहाँ पर तुलसी के पौधे में पानी दे रही हूँ और सूर्य प्रणाम करने जा रही हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।